वह प्रदीप जो दीख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की, बूंद गिरी जो पग से। चमक रहे पीछे मुड़ो देखो, चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह, क्लांति नहीं रे राही। और नहीं तो पांव लगे हैं, क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक, जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खेई है शेष किसी विधि, पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घनबन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। अगर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर की 1943 में रची हुई इस कविता से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए बड़े हर्ष के साथ आपकी सफलता की कहानी आपकी जुबानी नामक इस वीडियो में पिछले दिनों अर्थात 13 नवंबर 2020 को आयोजित हुई नेट जेआरएफ परीक्षा में सफलता प्राप्त छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए मिलते हैं हमारे होनहार विद्यार्थियों से जिन्होंने नेट और जेआरएफ अपने जोश जुनून अपनी तैयारी के बलबूते पर किस रणनीति के तहत उन्होंने इस परीक्षा को क्रैक किया, इस परीक्षा को पास किया। आइए चलते हैं इस वीडियो में उनकी रणनीति की, उनकी तैयारी की जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम मणिपाल सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं मणिपाल सिंह जून 2020 यूजीसी नेट परीक्षा में जेआरएफ के लिए चयनित हुआ हूं। मैं आप लोगों के बीच अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। जहां तक पढ़ाई की रणनीति की बात है, कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता और अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं पिछले कुछ महीनों से बातें साहित्य की चैनल, जिसे विष्णु शर्मा सर द्वारा संचालित किया जाता है, समूह से जुड़ा, जिसके माध्यम से मुझे निरंतर पढ़ाई करने की प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा के अभाव में मैं कई बार नेट तो क्वालिफाई किया, परंतु जेआरएफ के लिए कुछ अंकों से वंचित रह जाता था। इस सफलता के लिए मैं विष्णु शर्मा सर का हृदय से आभारी हूं। उनकी निरंतर प्रेरणा, अनवरत प्रश्नों का अभ्यास और उनसे मिलने वाले अपनत्व बोध से इस बार मेरा जेआरएफ के लिए चयन हो सका। और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो एक अच्छे समय पर हमको मिले और मैं जेआरएफ के लिए चयनित हो सका। आप लोग निराश ना हो, मेहनत करें, निश्चित सफलता मिलेगी। और विष्णु शर्मा सर से आप जुड़िए और उनका जो बातें साहित्य की चैनल है वो आपको बहुत प्रेरणा देगा, निसंदेह बहुत प्रेरणा देगा। ये बात आप खुद उनसे जुड़ करके जान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मणिपाल सिंह। आइए मिलते हैं मणिपाल सिंह की ही बहन प्रियंका सिंह से, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। साथियों, मणिपाल सिंह, जया सिंह और प्रियंका सिंह तीनों भाई बहनों ने बातें साहित्य की चैनल के माध्यम से तैयारी की। बातें साहित्य की टेलीग्राम समूह के माध्यम से आपने प्रश्नों में भाग लिया, प्रश्नों में योगदान भी दिया और सफलता के झंडे गाड़े। मणिपाल सिंह से आप मिल चुके हैं, प्रियंका सिंह आपके समक्ष हैं, जया सिंह किसी कारणवश अपना वीडियो नहीं भेज पाई। आइए चलते हैं प्रियंका सिंह के पास। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जून 2020 नेट परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। मैं आपके बीच कुछ अपने अनुभव रखना चाहती हूँ। सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास, दृढ़ता और धैर्य अति आवश्यक है। मैं कुछ महीने पूर्व विष्णु शर्मा सर द्वारा संचालित उनके बातें साहित्य की चैनल से जुड़ी। तैयारी के दौरान मुझे एक ऐसे ही समूह की आवश्यकता थी जहाँ पे निरंतर प्रश्न पूछे जाते रहे हों, और संयोगवश मुझे यह समूह मिला जहाँ निरंतर प्रश्न अभ्यास
होता रहता है। जब से इस समूह से जुड़ी मुझे निरंतर प्रेरणा, उत्साह मिलता रहता है और मैंने 2 बार नेट तो क्वालीफ़ाई किया, परंतु जेआरएफ से मैं वंचित रह जाती थी। और इस सफलता के लिए मैं विष्णु शर्मा सर जी का हृदय से आभारी हूँ। आप सभी से यही आग्रह है कि आप सब पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। नमस्कार। धन्यवाद प्रियंका। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे समक्ष हैं सविता गौतम। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सविता गौतम। मैं आप सभी से अपनी जेआरएफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को और विष्णु सर को देना चाहती हूँ। 3 साल पहले मैं इलाहाबाद आई थी। मैंने कुछ दिन कोचिंग भी लिया, लेकिन कोचिंग का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किसी न किसी कारणवश मेरा जेआरएफ नेट रुक जाता था। फिर यूट्यूब चैनल पर आयोजित विष्णु सर द्वारा बातें साहित्य की ग्रुप मैंने देखा, उसको ज्वाइन किया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली। टेलीग्राम चैनल पर भी बातें साहित्य की ग्रुप चलता है, जिसमें सुबह शाम क्विज चलती है, जिसकी वजह से मुझे अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। इसी की वजह से मुझे सफलता मिली है। मेरा नेट जेआरएफ एक साथ हो गया। और विष्णु सर का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है कि इन्होंने, जब भी मैं कमज़ोर पड़ी, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे प्रोत्साहित किया है कि तुम हमेशा आगे बढ़ो। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं विष्णु सर को धन्यवाद दे सकूं मन से, और बातें साहित्य की ग्रुप को धन्यवाद दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद बातें साहित्य की ग्रुप एवं विष्णु सर। धन्यवाद। धन्यवाद सविता। बहुत सारे नाम दोस्तों ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिन्होंने बातें साहित्य की यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम समूह के माध्यम से अपनी तैयारी को धार दी। ऐसे ही अनेक नाम जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया, जो जेआरएफ में सफल हुए, साथ ही साथ प्रथम प्रयास में जिन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, ऐसे कई नाम हमारे समक्ष आए। कुछ छात्रों से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर्वप्रथम मिलते हैं राधा पटेल से, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। मेरा नाम राधा पटेल है और मैंने इस साल यूजीसी नेट 2020 जून का एग्ज़ाम दिया और जिसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया है। और इसके लिए मैं आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे और इस एग्ज़ाम को पास किया और किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया। तो मैं अपने रिसोर्सेज में फर्स्ट में प्रायोरिटी बातें साहित्य की ग्रुप और बातें साहित्य की यूट्यूब चैनल को देना चाहूँगी, जिससे हमने अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार किया और जो हमें बहुत हेल्पफुल रहा। और इसके साथ ही साथ हम ग्रुप के संचालक और श्री विष्णु शर्मा सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमारी सफलता के लिए जो प्रयास किए बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहे। धन्यवाद। आइए मिलते हैं अर्चना द्विवेदी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं। सर्वप्रथम आप सभी मित्रों का बातें साहित्य की चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्चना द्विवेदी देवरिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। यूजीसी नेट द्वारा संचालित नेट परीक्षा नवंबर 2020 में जो हुआ था, उसमें मैंने नेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है और इसका श्रेय मैं अपने पति और विशेष रूप से पूजनीय विष्णु सर को देना चाहती हूँ। 1 साल पहले जब मैंने गोरखपुर में एक कोचिंग ज्वाइन किया था, तो उस कोचिंग से मुझे कोई लाभ ही नहीं दिखा। फिर मैंने कोचिंग छोड़ दिया और यूट्यूब पर बातें साहित्य की चैनल देखना शुरू की। सर के द्वारा जितने भी वीडियो व्याख्यान किए गए थे, उन सभी को मैंने देखा और उसका नोट्स भी बनाया। उसके बाद मैं उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ी, जहाँ प्रतिदिन सुबह शाम क्विज होती है। उससे मुझे बहुत लाभ मिला। मैं विष्णु सर की सदैव आभारी रहूँगी, क्योंकि जब भी मेरा मनोबल डाउन होता था, वो मेरा उत्साह बढ़ाते थे। आप सभी मित्रों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसको निरंतर करते रहें, धैर्यपूर्वक अध्ययनरत रहें। दिनकर जी की एक पंक्ति है, जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। एक बार पुनः मैं विष्णु सर को कोटिशः धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बबीता आर्य, हरिद्वार उत्तराखंड से। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम बबीता आर्या है। मैं गांव सराय की रहने वाली हूँ, जो हरिद्वार
ज़िले में पड़ता है। मैंने पहले ही प्रयास में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसका श्रेय मैं बातें साहित्य की ग्रुप को और उसके एडमिन विष्णु सर जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बातें साहित्य की ग्रुप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने पढ़ाई करी और नोट्स बनाए और पूरी तैयारी करी और उन्हीं के टेलीग्राम के माध्यम से मैंने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, जिसके कारण से मुझे पहले ही प्रयास में पूर्ण सफलता मिली और मेरा 96.8 परसेंटाइल मैंने प्राप्त करा। और मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी विद्यार्थी जो यूजीसी नेट की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सलाह देना चाहती हूँ कि वे बातें साहित्य के ग्रुप से जुड़कर इसका लाभ प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। हेमा चौहान, दिल्ली से। सुसंध्या सभी को। मेरा नाम हेमा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा इसी वर्ष जो है नेट क्वालिफाई हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने नेट की तैयारी करते हुए किन किन समस्याओं से जूझा और शायद आप भी जूझ रहे होंगे, तो मैं उन सभी चीज़ों का उत्तर देने के लिए मैं इस छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पिछले माह यानी पिछले कई महीनों से मैं लगातार नेट की और जेआरएफ की तैयारी कर रही थी और शायद आप भी आगे कभी ना कभी करेंगे ज़रूर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपकी जो समस्या का निवारण जो है वो निःशुल्क जो है, यानी बिना पैसे दिए आप अपनी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे छोटे गरीब लोग ऐसे हैं जो शिक्षा पे अच्छा पैसा खर्च नहीं कर सकते और उनको बहुत सी समस्या से जूझना पड़ता है। तो मैं उनके लिए विशेष तौर पर बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वो नेट जेआरएफ या उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह यूट्यूब चैनल बातें साहित्य से जुड़ सकते हैं और उनका टेलीग्राम ग्रुप जो है बातें साहित्य की, जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी भी करवाता है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपको मैं बता सकती हूँ कि मैं पिछले फरवरी से, यानी कि इसी वर्ष फरवरी से मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ और मैं अब यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने सिर्फ उसी बातें साहित्य की और उनसे जुड़े सर के द्वारा दिए गए जो नोट्स हैं उन्हीं से ही पढ़ाई करी और उन्हीं से ही मैंने अपना नेट जो है इस बार क्वालिफाई किया है। तो यही समस्या जो है आप सभी विद्यार्थियों में और आने वाले जो विद्यार्थीगण हैं उनके सामने भी समस्या उत्पन्न होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं और शायद आपने देखा भी होगा कि किसी न किसी बहाने आपसे वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप में से आप जुड़ेंगे और कुछ मैं आपसे खुद कह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मेरे कहने पे ही सही एक बार आप इस वीडियो से जरूर जुड़ें और आप खुद ब खुद आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे मेरा निवेदन है और मेरा निवेदन भी है और मेरे आपसे आशा भी है कि आप एक बार इस यूट्यूब चैनल को से ज़रूर जुड़ें और आप खुद ब खुद आप एक महीने में आपके ज्ञान का जो भंडार है वो और अत्यधिक बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सभी, आप भी विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ और मैं भी आगे पढ़ाई कर रही हूँ और आप भी आगे पढ़ाई करेंगे, तो आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी और बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो सर के द्वारा या बातें साहित्य के द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप यकीनन मानिए कि वह आपकी परीक्षा में उसका जो परिणाम है, उसका जो निवारण है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार आप बातें साहित्य से यूट्यूब चैनल से जुड़ें और दूसरा उनका जो टेलीग्राम ग्रुप है बातें साहित्य की, उनसे भी ज़रूर जुड़ें। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बात पे गौर फरमाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपमा सिंह, झूसी, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उपमा सिंह है। मैं इलाहाबाद झूसी से बोल रही हूँ। साथियों, मैंने यूजीसी नेट 13 नवंबर को एग्ज़ाम दिया था और मैं इसमें क्वालिफाई रही। साथियों, इसमें मुझे बातें साहित्य चैनल और विष्णु सर से काफ़ी मुझे सहयोग मिला। उन्होंने मेरा बहुत ही उचित मार्गदर्शन किया और मुझे मेरा पूरा सिलेबस तैयार करवाया। साथियों, मैं उनका जितनी ही तारीफ करूं उतना ही कम है। इस चैनल से जुड़ के आप लोग भी तैयारी करिए। धन्यवाद। और आइए अंत में मिलते हैं डॉक्टर प्राची सिंह, सागर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार, मेरा नाम प्राची सिंह है और मैं बातें साहित्य की चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि मैं विष्णु सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उनके मार्गदर्शन में इस बार मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे पहले भी मैंने नेट की परीक्षा कई बार दी, पर मेरी रणनीति में कहीं कुछ न कुछ कमियां रह जाती थी, जिसकी वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रही थी। 2-3 बार मुझे इस एग्ज़ाम में असफलता हासिल हुई है और उसके बाद मैं यह एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ।
तो उसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन मुझे विष्णु सर का प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं यूट्यूब के कई सारे चैनल्स से जुड़ी, उससे अध्ययन करने की कोशिश की। मैंने कई सारे चैनल्स से नोट्स मंगाए और नोट्स से भी मैंने पढ़ा, लेकिन सर का जो मार्गदर्शन था, एक विशेष रणनीति के तहत हम अध्ययन करते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होगी ही, क्योंकि नेट का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि उस सिलेबस को अगर रणनीति ना बनाई जाए और उस तरीके से अध्ययन किया जाए तो सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। और यही चीज़ें मुझे पता नहीं होती थी, मेरी अध्ययन में यही कमियां रह जाती थी कि मैं पढ़ती बहुत थी पर रणनीति मेरी सही नहीं थी। तो वो मार्गदर्शन मुझे सर से प्राप्त हुआ। और इस एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि निराशा हाथ लगती है, ऐसा लगता है कैसे कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में मुझे सर का मोटिवेशनल सपोर्ट मिला। सर के मोटिवेशनल कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ो और समझने की कोशिश करो तो ऐसा लगता है कि इंसान हर कुछ कर सकता है। ऐसा कोई भी काम है जो मुश्किल हो पर वो आराम से इजीली किया जा सकता है यदि उसके लिए समय दिया जाए और विशेष रणनीति के तहत पढ़ा जाए। मेरे नेट के अध्ययन में हमेशा हर बार की कमियों का यदि मैं सोचूं तो यही रह जाती थी कि मैं पढ़ती थी, नोट्स को पढ़ती थी, लास्ट मोमेंट तक नोट्स ही पढ़ती रह जाती थी, बुक्स ही पढ़ती रह जाती थी। पर मैंने मॉक टेस्ट इतने नहीं लगाए थे क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन जब मैं सर के बातें साहित्य की चैनल से जुड़ी और इसमें जब मैंने सर का क्रमवार स्टडी मटेरियल देखा और साथ ही साथ सर के मॉक टेस्ट जो चैनल में पड़े हुए हैं उससे मैं कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाती जाती थी। एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक मैंने सर के सारे मॉक टेस्ट लगा लिए थे और लास्ट में मैं केवल मॉक टेस्ट लगाने का काम करती थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन को समझने की रणनीति भी मुझ में आ गई थी और इस तरीके से मैंने अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। इसके लिए मैं हमेशा सर की तहे दिल से आभारी रहूँगी और मैं इस चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से धन्यवाद। मित्रों, यदि आपकी तैयारी के साथ साथ उचित मार्गदर्शन मिलता रहे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। बातें साहित्य की यूट्यूब चैनल, बातें साहित्य की टेलीग्राम चैनल और बातें साहित्य की टेलीग्राम समूह के माध्यम से आपके समक्ष इसी प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है। आइए अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों को बातें साहित्य की परिवार में सम्मिलित कर लाभ उठाएं। धन्यवाद।